Hello everyone. Today we are going to discuss Brevis lattices. There are 14 Brevis lattices here, and they are the seven crystal system. Let's start. In the last lecture, we are talking about the trick that is the C-Tor HMT. That is the C-Tor HMT, and that is associated with the numbers. That is the 32, 41, 131. ठीक है, इसका क्या मतलब है एक चीज समझना. There are cubic. C for cubic मतलब C for cubic, T for tetrahedral, tetragonal, and O for orthorhombic, R for the rhombohedral, or H for the hexagonal, and for the monoclinic, and the T for the triclinic. ठीक है, जो C है उसके अंदर आप देखेंगे कि तीन क्या आ रहे हैं. प्रिमिटिव बॉडी सेंटर एंड द फेस सेंटर, तीन क्या आ रहे हैं. हमारे ब्रेविस लेटिसेस आ रहे हैं. ठीक है. एंड इन सबका आप सम करेंगे तो 14 ही आता है. 3 2 5, 5 4 9, 9 + 1 10, एंड दे आर 4, 1 2 1. तो ये 14 ब्रेविसलेट से इसका एक्चुअल में क्या है, नंबरिंग है. तो दैट इज द 2. एंड सी टॉर, टी पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. ठीक है. और ऑर्थोरोम्ब पे क्या है, 4 आ रहा है. ऑर्थोरोम्ब में क्या है, ये रहा. दैट इज एसोसिएटेड विद द 4. एंड देयर इज रोम्बोहाइड्रल दैट इज एसोसिएटेड विद द 1. That is associated with the 1. And there is H. H is hexagonal. That is also associated with the 1. That is monoclinic. That is associated with the 2. And there is triclinic. That is associated with the 1. And why we writing this like this actually? Because in the first three, let's change the color. In first three, there is alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 degree होता है. And in the triclinic, that is the most unsymmetric actually. जो अल्फा बीटा गामा होते हैं इन तीनों अनइक्वल होते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट दैट थ्री, इन तीनों के बारे में बात करें तो जिनका अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा होता है. दैट इज 90 डिग्री. एंड जो गामा होता है रोम्बोहाइड्रल के लिए और हेक्सागोनल के लिए, एंड दैट इज मोनोक्लिनिक, दैट इज नॉट इक्वल्स टू द. जो रोम्बोहाइड्रल है उसके लिए क्या हो जाएगा, रोम्बोहाइड्रल के लिए जो गामा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. वरना क्या हो जाएगा, ऊपर वाले केसेस में ही वो इंक्लूड हो जाएगा. एंड जो गामा होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है. तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला है 90 डिग्री है और ये वाला कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होता है. तो दैट इज वाई दैट 90 90 एंड 120 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द गामा हियर. ठीक है. एंड जो अगला है हमारा मोनोक्लिनिक, उसमें भी बीटा क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो लेट्स सी, इनके बारे में बात कर ली हम लोगों ने और एंगल्स के बारे में बात कर ली. अब जो यहाँ साइड्स आती है वो कुछ इस तरीके से होती है. पहले तीनों इक्वल होंगे, पहले फिर दो इक्वल होंगे, फिर तीनों अनइक्वल हो जाएंगे. ठीक है. फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वल होंगे क्योंकि आर पहले आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. फिर दोबारा दो इक्वल होंगे, फिर तीनों अनइक्वल हो जाएंगे दोनों केसेस में. ठीक है. यहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स. तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं. पहला कि मोस्ट आइडियल यानी कि मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है इन सब में. ठीक है. तो मोस्ट सिमेट्रिक में कौन आता है, क्यूबिकल आता है. बिकॉज जो उसकी जो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होता है. एंड मोस्ट अनसिमेट्रिक में कौन चला जाएगा, मोस्ट अनसिमेट्रिक में चला जाएगा ट्राइक्लिनिक. ठीक है. बिकॉज अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी. ठीक है. एंड समटाइम जो हमारा समटाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैच बॉक्स वाला, जिसमें क्या होता है कि ए बी सी गिवन है. ठीक है. तो पूछा जाता है कि इन सब में से किस चीज़ को दर्शा रहा है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी बट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा.
दैट इज 90 डिग्री हियर, तो वी कॉल्ड इट, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या बता रहा है हमें, पॉसिबल वेरिएशंस बता रहा है, ठीक है। तो ये चार हैं, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मेंस में या कुछ स्कूल्स के उसमें पूछा जाता है ये, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट्स आर ऑफ द थ्री टाइप्स। द अरेंजमेंट may be a 1D, 2D or a 3D. In the 1D arrangement, we can arrange along a line. Atoms can be along a line that is a square. स्क्वायर प्रिमिटिव है अगर, तो उसके अंदर कोई भी एक एटम नहीं आएगा। अगर कोई भी लेटिस हमने फॉर्म किया तो उसके अंदर कोई एक ही एटम रहेगा, उसके अंदर मल्टीपल एटम्स नहीं आएंगे। नॉन प्रिमिटिव में उसके अंदर एटम्स हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए प्रिमिटिव में ये है, तो अलोंग कॉर्नर्स ही हमारे क्या हो जाएंगे, एटम्स होंगे। बट नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स के अलावा कहीं ना कहीं बीच में भी कोई एटम होगा। हेक्सागोनल क्या होता है, इस तरीके से हेक्सागोनल चला जाएगा। प्रिमिटिव ये कुछ पुराने केसे, इसलिए ये हेक्सागोनल नहीं है, बट मानते हैं इसको, ठीक है। और हेक्सागोनल जो नॉन प्रिमिटिव है कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बीच में एक एटम होता है, कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। एसोसिएटेड नॉन प्रिमिटिव में इस तरीके से एटम्स होते हैं। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, एचसीपी के बारे में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे बेसिकली। चलिए शुरू करते हैं। Let's understand the types of arrangement. Here we see that there is a arrangement here, जो कि हमें दिख रहा है, ठीक है। That is the line arrangement, where the distance between the two atom centers are the d, that is equals to 2r here, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, बिकॉज देर इज अ एटम, होल एटम हियर, दैट इज लाई इनसाइड द लैटिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव, ठीक है। ये 2D के ही दो भाग हैं, दैट इज स्क्वायर, दैट इज हेक्सागोनल हियर, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द HCC, BCC, HCP एंड द FCC, ठीक है। इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। हियर d इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, एंड एक इधर क्या हो जाएगा, √2d इक्वल्स टू 4r, बिकॉज r ये क्या हो जाएगा, 2r इधर, ये r इधर हो जाएगा, और इसको d मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2d होता है बॉडी, सॉरी, फेस डायगोनल, एंड दैट इक्वल्स टू 4r, ठीक है। √2d इक्वल्स टू 4r, इधर d इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, एंड सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, इधर भी ले लिया, तो यहाँ पर d इक्वल्स टू 2r, ठीक है। बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आपने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा है ढंग से, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 100% यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है, 1D केस में। और जो इन दोनों का जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो सेम आता है, ठीक है। वो प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव हो, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है, दैट इज 78.5, ठीक है। और जो हेक्सागोनल का जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता है हमारा, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है, दैट इज 90.6, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था। एंड लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज स्टार्ट द मेन चैप्टर बेसिकली, HCC, BCC, FCC एंड द HCP, दैट इज आर द 3D लैटिसेस, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दैट इज जेड इफेक्टिव, इन सभी का जेड कितना होता है, जेड मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कि उसके अंदर कितने हैं। अगर सेम तरह के हैं तो उसका अलग तरीके से निकालते हैं, डिफरेंट है तो उसका अलग तरीके से। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें हम लोग नियरेस्ट नेबर, ठीक है, और कई सारे, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है, वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। एंड पैकिंग फ्रिक्शन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वो कितने टाइटली पैक्ड है, ठीक है। लैटिस अरेंजमेंट वो किस तरीके का होता है, ये जनरली ए होता है, ये AB होता है, ठीक है। ये AB AB होता है, ये ABC ABC, और ये AB AB होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।